Today we will discuss the properties of matter. First of all, we will define what is matter. It is defined as anything which occupies space and has weight is matter. मैटर क्या चीज है? एक कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कुछ स्पेस ले और उसका कुछ अपना वेट हो, हम उसको मैटर बोलते हैं. एंड वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. अब इसमें फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड स्टेट, सेकंड स्टेट इज लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट इज गैस या गैसियस स्टेट. अगर इसको डिफाइन करें तो व्हाट इज सॉलिड स्टेट? Those with definite shape and size. ऐसी स्टेट जिसका कोई पर्टिकुलर शेप और साइज अपना होता है उसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, बुक एटसेट्रा. इसमें टेबल, चेयर कुछ भी लिख सकते हैं. इन द सेम वे लिक्विड क्या होते हैं? विच डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती तो हम उसको लिक्विड का नाम देते हैं. तो ये किसकी शेप लेते हैं? जिनमें इनको डाला जाता है इसकी शेप ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर इन ग्लास. पानी एक लिक्विड है, इसकी अपनी कोई शेप नहीं है, पर ये जब ग्लास में डाला जाएगा तो ग्लास की शेप ले लेगा. इसी तरह वाटर इन बीकर, अपनी शेप नहीं है, बट जब बीकर में डाला जाएगा तो बीकर की शेप ले लेगा. एंड सिमिलरली फॉर गैस विच डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड नीदर या नोर डेफिनेट वॉल्यूम, सेम एज दैट ऑफ लिक्विड. जिसमें फिलअप करेंगे उसी की शेप ले लेंगे. अब हमारे पास इनकी अपनी प्रॉपर्टीज है. ये तीनों मैटर हो गए, मैटर की टाइप्स हो गई. हमें एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है. एंड इन आवर सिलेबस वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट. तो जैसे सॉलिड स्टेट की ही बात कर रहे हैं तो सॉलिड में दो नाम आ जाएंगे, प्लास्टिक एंड इलास्टिक. दोनों सॉलिड है, बट द डिफरेंस इज प्लास्टिक ऑब्जेक्ट जो है और जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट है इनमें एक डिफरेंस है. हम इन दोनों पे कॉमनली फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं विच इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स. इस पे भी लगाएंगे और इस पे भी लगाएंगे और इससे फिर इसकी प्रॉपर्टीज निकल कर आएंगी. व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? ये वो फोर्स है जो अगर प्लास्टिक या अगर इलास्टिक ऑब्जेक्ट में लगाई जाए तो ये इसकी और इसकी दोनों की शेप और साइज चेंज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल दो हाथ हैं, एक में रबड़ बॉल ले लिया, एक में प्लास्टिक बॉल ले लिया. जो रबड़ बॉल है उसको आपने ऐसे दबाया, प्लास्टिक बॉल को भी ऐसे दबाया, दोनों पे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी दोनों को दबाते हुए. पर अब मैं अगर दबा कर देखूं तो मैं देखूंगा दोनों, चाहे वो प्लास्टिक बॉल है चाहे वो इलास्टिक बॉल है, दोनों दब गए. इसका मतलब पहले तो वो गोल थी, बॉल कैसी होती है? राउंड. पर दोनों को दबाने पे दोनों दबने की वजह से उन दोनों की शेप चेंज हो गई. पर जैसे मैं अपने हाथ वापस खोलता हूं तो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि पहले इसको लगाया हुआ था, अब इसको हटा दिया. हटाने पे क्या देखूंगा? प्लास्टिक बॉल तो दबकर ही रह जाएगी, बट रबड़ बॉल वापस पहले जैसी आ जाएगी. इट मींस जो डिफॉर्मिंग फोर्स थी उसने इसके और इसके अंदर, चाहे वो प्लास्टिक है चाहे वो इलास्टिक है, दोनों के अंदर चेंज को प्रोड्यूस किया. हम बोलेंगे व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? द फोर्स व्हिच व्हेन अप्लाइड on either plastic or elastic object will change its shape and size. ये वो फोर्स है जो चाहे इलास्टिक पे लगाओ चाहे प्लास्टिक पे लगाओ, ये उसकी शेप और साइज को चेंज कर देगी. अब मैंने बोला था जब दोनों को हटाऊंगा, फोर्स दोनों के ऊपर से हटा दूंगा, इलास्टिक और प्लास्टिक के ऊपर से, तो प्लास्टिक में कोई चेंज नहीं आएगा, वो दबाए का दबा रह जाएगा. बट इलास्टिक रबड़ बॉल थी, अगर वो पहले गोल थी, दबाने पे दब गई तो हाथ खोलने पर वो वापस फिर से गोल हो जाएगी. तो मेरे पास एक और फोर्स आ जाएगी
which is known as restoring force. The name is restoring. री का मतलब फिर से क्या करना, स्टोर करना, इसका मतलब बॉडी को पहले जैसा वापस बना देना. The force which bring back the object to its original shape and size. अब डिफॉर्म दोनों हुए थे, रीस्टोर दोनों नहीं होंगे. रीस्टोर सिर्फ कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इसमें एक ही एग्जांपल लिखा जाएगा, इलास्टिक ऑब्जेक्ट. इलास्टिक ऑब्जेक्ट डिफॉर्म भी होता है. इलास्टिक ऑब्जेक्ट पहले जैसा इस फोर्स को हटाने के बाद फिर से हो जाता है. तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट किस वजह से बनता है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से. तो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक एंड इलास्टिक. वो ऑब्जेक्ट जो परमानेंटली डिफॉर्म रहेगा वो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, बट जो ऑब्जेक्ट डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से डिफॉर्म होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद फिर से पहले जैसा हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इलास्टिक ऑब्जेक्ट. तो अगर हम इन दोनों की अब डेफिनेशंस देते हैं कि व्हाट इज प्लास्टिक एंड इलास्टिक ऑब्जेक्ट, तो हम यहां पे प्लास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी को डिफाइन करें. Those bodies or objects which gets permanently deformed due to deforming forces but are not able to regain their original shape and size. कौन सा ऑब्जेक्ट परफेक्टली प्लास्टिक या प्लास्टिक होगा, जो डिफॉर्म तो हो जाएगा, किसकी वजह से, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से. फिर बोलता हूं डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी फोर्स है, जो अगर किसी बॉडी पे लगाएंगे तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव पैदा करेगी, ऐसी फोर्स को डिफॉर्मिंग बोलते हैं. बट अगर ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई भी जाए तो भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर सकता, ऐसा ऑब्जेक्ट प्लास्टिक होता है. तो इसमें क्या आएगा, प्लास्टिक बॉल. बट सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक का मतलब सिर्फ प्लास्टिक का बना हुआ नहीं है, इसमें वुड भी लिख सकते हैं. वुड मतलब लकड़ी. लकड़ी से अगर आप पेंसिल की बात करो तो पेंसिल को तोड़ने पे वो डिफॉर्म हुई, बट हाँ अगर हम तोड़ने के बाद छोड़ देंगे तो वापस वो पहले जैसी जुड़ नहीं जाएगी. इट मींस दिस इज आवर प्लास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट. अब हम बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट की. द नेम इज इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और ऑब्जेक्ट. तो हम इसको सीधा लिखेंगे, दोज बॉडीज विच रीगेन देयर ओरिजिनल शेप and size on the removal of deforming forces. वो बॉडीज जो ओरिजिनल शेप और साइज फिर से अपना वापस ले लेंगे जब उस पे ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया जाएगा, हम उस ऑब्जेक्ट को इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल रबड़, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग, ये सब आपके परफेक्ट या इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी के अंडर आएंगे. तो ये आपका फर्स्ट टू कांसेप्ट्स हो गए कि व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स एंड व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स. उसको लगाने पे बॉडी अगर शेप और साइज में चेंज लाती है तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स होती है. उसको हटाने के बाद अगर कोई बॉडी वापस अपने पहले जैसा ना हो पाए तो वो प्लास्टिक कहलाती है. बट अगर उसको हटाने के बाद बॉडी फिर से पहले जैसी हो जाए तो वो इलास्टिक कहलाती है. और उसको फिर से पहले जैसा करने के लिए जो फोर्स उसके अंदर से लगती है वो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होती है. सबसे बड़ा पार्ट क्या है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है. डिफॉर्मिंग फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स. ये फोर्स वो है जो बॉडी पे बाहर से लगती है, वेयर एज रीस्टोरिंग फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स बाहर से नहीं लगती है, रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर से लगती है. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिफॉर्मिंग फोर्स व्हिच इज एन एक्सटर्नल फोर्स and restoring force which is an internal
force. So this is the first concept for the properties of matter. अब इसका next concept,